हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लेसन चिट्ठी के अक्षर पढ़ेंगे। चिट्ठी यानी कि पत्र। कि बच्चों, हमारी शिक्षा पूरी तभी मानी जाती है जब हम लिखने लायक बन जाते हैं, हम कुछ लिखने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है कि लिखावट करके कि किस तरह से लिखकर हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। तो अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह के 10 बज रहे होते हैं और डाक से एक चिट्ठी मिलती है लेखक को। तो लिफाफा खोलकर लेखक चिट्ठी पढ़ने लगते हैं और कृपा करके मेरे अखबार के लिए कविता भेज दीजिए। चिट्ठी में लिखा होता है कि उनके अखबार के लिए कविता चाहिए होती है। तो चिट्ठी के नीचे उसके संपादक के भी साइन होते हैं। संपादक का नाम होता है महिपाल सिंह। तो चिट्ठियाँ तो लगातार आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी में जैसे उनके मन को अपनी तरफ खींच लिया, लेखक के मन को। तो इसकी वजह ये थी कि चिट्ठी में लिखावट बड़ी सुंदर थी। मतलब जो हैंड राइटिंग थी उस चिट्ठी में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा जान पड़ता था। मतलब जैसे किसी सांचे में डालकर हर एक अक्षर को लिखा है, बिल्कुल एक जैसा, एक सारी लिखावट थी। तो महिपाल सिंह से मेरी उन लेखक की कोई जान पहचान नहीं थी। ये उनकी पहली चिट्ठी थी। तो लिखावट देखकर उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया कि वाह, कितनी सुंदर लिखावट है। तो कविता अखबार में छपी और जिसका अंक भी मेरे पास आया, मतलब जिसकी कॉपी भी लेखक के पास गई। तो पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था, वीकली अखबार था। तो शुरू से लेकर आखिरी तक गांव की ही बातें की हुई थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छपे गए थे। तो किसानों के लिए जानकारी की बहुत सारी बातें थी उस अखबार में। तो लेखक ने अखबार को देखकर वो बहुत खुश हुए और दूसरी प्रति के लिए फिर एक कविता भेज दी कि दूसरे अखबार में छपने के लिए। तो दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब लेखक बराबर कविता भेजने लगे और महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आने लगी। वो सभी कविता मांगते थे और कभी कभी कहानी भी मंगवाते थे लेखक से। इस बार उन लगातार लेखक उनकी इच्छाओं को पूरा कर देता था और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा होने लगा, प्रेम पैदा होने लगा। तो लगभग साल 1.5 साल हो चुका था इन सब बातों को। तो महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, एक चिट्ठी में लिखा कि यदि आप कभी इधर आना तो मेरे घर ठहरने की कृपा करें, कि अपने घर रुकने के लिए उन्होंने उसको, लेखक को निमंत्रण दिया। तो लेखक ने भी उन्हें जवाब में ये लिख दिया कि यदि उधर आना हुआ तो आपसे मिलने जरूर आऊँगा। तो संयोग की बात, मतलब भाग्य से क्या हुआ कि 2-2.5 महीने बाद लेखक को उधर एक शादी में जाना पड़ गया। तो लेखक अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी लेखक ने। तो नियत तिथि पर, मतलब जो तारीख लिखी हुई थी, वो शादी में सम्मिलित होने के लिए गए और जब बारात से छुट्टी पाए तो महिपाल सिंह के घर गए। तो महिपाल सिंह घर के बाहर के कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। तो लेखक ने दरवाजे से खड़े होकर पूछा कि क्या महिपाल सिंह जी हैं। तो महिपाल सिंह जी ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही मेरी तरफ देखते हुए कहा कि आप कौन हैं। तो लेखक ने बोला कि मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। तो महिपाल सिंह उछल पड़े खुशी के मारे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने तेज़ी के साथ आगे बढ़कर उन्हें पकड़कर लेखक को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप मुझे माफ़ कीजिए, कुछ कहना चाहता था कि मेरी नज़रें, मतलब लेखक की नज़रें उनके हाथों पर पड़ी। उनके एक ही हाथ था, वो भी बायां हाथ था, दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। तो लेखक ये देख कर बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वो बड़े खुश थे और बड़े स्वस्थ भी थे। एक ही क्षण में ही उनके मस्तिष्क पर, मतलब लेखक के दिमाग पर बहुत सारे प्रश्न आने लगे और बोलने लगे, क्या वो लिखावट इसी आदमी की थी? क्या ये बाएं हाथ से ही इतना सुंदर अक्षर लिखता है? तो लेखक महिपाल सिंह की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे, एक नज़र से देखते रहे। तब महिपाल सिंह ने पूछा, अरे भाई, ये जीवन है, जीवन में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। ऐसा लेखक सोचता है। लेखक कहता है महिपाल सिंह जी से। तो महिपाल सिंह जवाब देते हैं कि शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस हाथ से काम चलाता है, काम करता है। तो हाथ मुंह धोने के बाद जब लेखक महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगे तो लेखक ने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? तो महिपाल सिंह अपने
पुराने ख्यालों में डूब गए और कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले कि 40 साल की उम्र तक वो फौज में थे और निशाना मारने में उन बड़े तेज थे, तो बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाने मारते थे। तो संयोग की बात थी कि उन्हें एक मोर्चे पर जाना पड़ा महिपाल सिंह जी को, और जब एक दिन उन्होंने दुश्मन को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे तो पास में ही एक बम फटा और उनका दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया और वो गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, महीनों अस्पताल में पड़े रहे और जब वो ठीक हुए तो सरकार ने पेंशन देकर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया, मतलब रिटायर कर दिया। तो सरकार ने उनसे पूछा, महिपाल सिंह जी से, कि सेवा से मुक्त होने पर कौन सा काम करेंगे। तो महिपाल सिंह जी ने उत्तर दिया कि मैं पहले कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। तो सरकार ने उनके पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी। उसके बाद वो घर आए और बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तो 4-5 साल तक वो प्रैक्टिस में ही लगे रहे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख भी लिखे, और वो सब चीज़ें उनके पास अभी भी मौजूद थी। और उनकी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है, उसी प्रैक्टिस का फल है कि उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी। तो जब महिपाल सिंह जी ने बताया कि जब वो लिखने में एकदम दक्ष हो गए, दक्ष मतलब एक्सपर्ट हो गए, तो अखबार निकालने लगे। और वो देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकलता है। और महिपाल सिंह जी अपनी बात खत्म करने के बाद वहाँ से उठे। उन्हें 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर लेखक के सामने रख दी। अब लेखक उनकी रचनाओं को देखने लगा तो टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, और फिर सुधरे हुए, और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर, और सांचे में ढले हुए अक्षर। मतलब शुरुआत में जब वो लिख रहे थे तो उनके अक्षर एकदम अच्छे नहीं थे और धीरे धीरे उनकी हैंडराइटिंग सुंदर होने लगी थी। तो लेखक ने उनसे मोहित होकर वो बोल उठे कि ठाकुर साहब, आप धन्य हैं, मतलब आप बहुत महान हैं कि उन्होंने बचपन में पढ़ा था कि रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, मगर आज आँखों से देख भी लिया। और इतना कहने के बाद लेखक ने महिपाल सिंह जी से विदा ली। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से महिपाल सिंह जी ने अपने कटे हुए हाथ से हिम्मत नहीं हारी और दूसरे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करते रहे। धीरे धीरे वो अच्छा लिखने लगे और आखिरी में उनकी लिखावट इतनी ज़्यादा सुंदर हो गई कि उन्होंने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में वो अखबार निकालने लगे, अखबार छापने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर यही समझ में आता है कि किस तरह से हमें हौसला नहीं हारने चाहिए और हमेशा कुछ करने का जुनून अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर हौसला रखते हैं तो परिस्थितियाँ भी हमारे साथ होती हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है। थैंक यू।